अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी जुड़ रहे हैं। गुजरात से ही आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और राज्य में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और गुजरात की राजनीति को बहुत ज्यादा बारीकी के साथ समझते हैं। रुपाला जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपको मैं खबर दूं, हमने जो ये देश का सबसे बड़ा सर्वे किया है, इसमें गुजरात के लिए सर्वे का नतीजा यह है कि आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो पिछली बार की तरह 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नहीं, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका इस सर्वे का स्वागत करता हूं, मगर मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं। हमारे देश की राजनीति में 14 के पहले एक ऐसा वायुमंडल खड़ा हो गया था कि सरकार के प्रति लोगों में एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया था। सरकार माने एक प्रकार के कांड करने के लोगों का समूह बन गया था। एक सप्ताह में नया कौभांड नहीं आए तो आपके पत्रकार जगत में भी ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत बासी समाचार चल रहे हैं, 15 दिन पहले की बात है। इस माहौल में से देश को साफ राजनीति की ओर, ट्रांसपेरेंट राजनीति की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की ओर नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। सो अब जो जनता का भरोसा है वही संबल हमारे प्रत्याशियों को अपने पक्ष में वोट बटोरने का सबसे बड़ा संबल है और उसी के चलते कई चीजें और जुड़ गई है। भाई साहब, मैं बताऊंगा एक नागरिक के नाते कि आज विश्व में भारत की ओर देखने की जो नजर बदल गई है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुई है। अभी नए कैसे नए विषय जुड़ जाएंगे जब विकास की चर्चा होगी। तो हमारे देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नहीं हुआ करता था, अब डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा अत्याधुनिक विषय जो विश्व के चर्चा में मायने रखने वाला है उसका सेंटर गुड़गांव में बनने जा रहा है। आयुर्वेद में विश्व का सेंटर हमारे जामनगर में बनने के लिए जा रहा है। सोलार अलायंस का इंटरनेशनल सेंटर अब भारत यश की यजमानी करने जा रहा है। तो ये कोई नई दिशा जो दुनिया को नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिखाई है। इसी के चलते आम जनता में अब ये भी एक भावना जुड़ गई है कि हम मोदी जी को जितनी ताकत देंगे उतनी ही हमारे देश की शान बढ़ने वाली है। देखिए, मैं एक बात से आपकी सहमत हूं कि मोदी जी का नाम जो है गुजरात में जनता के दिमाग पर छाया हुआ है और मैं सस्पेंस नहीं कोई खोलना चाहता। आज हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा के नतीजे कल हम आपको दिखाएंगे। यानी अगर विधानसभा का चुनाव आज हो जाए, वैसे भी 4 महीने ही बचे हैं, तो क्या तस्वीर बनेगी। लेकिन लोकसभा हो या विधानसभा, रुपाला जी, लोगों के मन में छवि नरेंद्र मोदी की ही है और वोट भी उन्हीं के नाम पर है। ये बिल्कुल साफ बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजी का भी विषय नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी आए गुजरात में, जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व देने का निर्णय किया और वो एक बार एडहॉक रूप में मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री के छोटे कार्यकाल के बाद 2 में जब उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया, तब पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी पहली बार कि हमने जो कार्य किए हैं सरकार के नाते वो लोगों के बीच में जाकर उजागर करो और उसी पे मत मांगो। और उसी में से विकास की राजनीति गुजरात में स्थापित करने में नरेंद्र भाई सफल हुए और आगे चलकर देश की राजनीति में भी विकास और परफॉर्मेंस वो स्टेज में आया और आज उसी पर चर्चा हो रही है। रुपाला जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।